निराकार परमात्मा का एक रूप कल्याणकारी भी है, जो वेद में उसको किस रूप में गा रहे हैं। ध्यान रखिए, जो उस निराकार ईश्वर का एक रूप है ना, वो शंकर पार्वती का नहीं है, वो शिव जी का है। वेद का मंत्र, यजुर्वेद का मंत्र 16वें मंडल का 41वां मंत्र क्या कह रहा है? ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये मंत्र जो है शंकर पार्वती के पति के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये मंत्र ईश्वर के बारे में बात कर रहा है। इसका अर्थ है जो सुख स्वरूप संसार के उत्तम सुखों को देने वाला, कल्याण का कर्ता, मोक्ष स्वरूप धर्मयुक्त कामों को ही करने वाला है, अपने भक्त को सुख देने वाला और धर्म कार्य में युक्त करने वाला और अत्यंत मंगल रूप धार्मिक मनुष्यों को सुख देने वाला है, उसको हमारा बार बार नमस्कार है। जो कल्याणकारी स्वरूप है ना उसका, और उसको मतलब अति कोमल है स्वरूप, अति कल्याणकारक है और संसार का भला करने वाला स्वरूप है ना, तो जो मोक्ष को देने वाला स्वरूप है ना ईश्वर का, ईश्वर के कई स्वरूप हैं। वो रुद्र बन के मतलब संसार का विनाश भी कर देता है, वो विष्णु बन के संसार को पालता भी है, वो ब्रह्मा बन के सृष्टि की रचना भी करता है। और इन सबसे परे जब वो कल्याण स्वरूप में उतरता है ना, तो वो केवल कल्याण करता है, अपने भक्तों का भला करता है। बैठा है महादेव केवल कल्याण करने के लिए और सबका भला करने के लिए, तो उस रूप को शिव कहते हैं। ये पार्वती के पति वाले शिव नहीं है, जो वेदों वाले शिव हैं, जो मतलब जिनका स्वरूप वो विभिन्न स्वरूप में काम कर रहा है, उसके बहुत से स्वरूप हो सकते हैं। तो यहाँ जो सब उसका कल्याणकारी है ना, कल्याण की भावना से संसार को निहाल रहा ना, कि आओ मेरे भक्तों, मेरी सामने आओ और मेरे समक्ष आओ और मेरे चरणों में अपना मन लगाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष रूपी फल प्रदान कर दूंगा, ऐसा वो शिव कह रहा है। तो एक तो इसी शिव की वो शंकर जी आराधना करते हैं, राम आराधना करते हैं, और जितने बड़े मतलब पवित्र आत्मा हैं राम कृष्ण जी के, इस शिव स्वरूप को याद करते हैं। तो जिस शिव का स्वरूप इस टाइप का स्वरूप है, ऐसा मतलब हमारे लिए ये जो मतलब आभास कर रहा है। तो एक तो स्वरूप शिव का हो गया जो वैदिक स्वरूप है, दूसरा स्वरूप है पौराणिक, जो शंकर पार्वती गणेश जी कार्तिकेय, ये पौराणिक स्वरूप है। ये जो सतयुग में एक राजा हिमाचल में रहते थे, वो मतलब उनका नाम शंकर था, महादेव था, शिव था मतलब, तो वो शरीर वाले थे। ईश्वर याद रखिए, वेदों के अनुसार ईश्वर शरीर वाला नहीं है, वो निराकार है। ये हिमालय में रहते थे ना, ये शरीर वाले शंकर जी थे। इनकी पत्नी पार्वती थी और इनके पुत्र जो है गणेश और कार्तिकेय थे। तो जो संसार जो पूजा करता ना, अधिकार इसी शंकर पार्वती की पूजा करते हैं। ये राजा थे हिमाचल में, मतलब हिमालय के राजा थे, और जो है मतलब इन्होंने जो बहुत मतलब जो है हर समय वो तपस्या में डूबे रहते थे, निरंतर वो समाधि में रहते थे और अपने ऐसे स्वरूप में स्थित हो गए थे जिसको आनंदमय पुरुष कहते हैं, ज्ञानमय पुरुष कहते हैं। तो वो शंकर पार्वती दिव्य आत्मा थी, मतलब इसमें कोई दो राह नहीं है। और वो शंकर पार्वती हिमालय में रह के उस परम पिता परमात्मा की तपस्या करती थी, उसकी साधना करती थी। जो ईश्वर का शिव रूप है ना, उसमें वो मग्न रहती थी और मतलब जो है उस मस्ती में मतलब वो डूबी रहती थी और उनको शंकर कहते थे। तो शंकर अलग है, शंकर एक राजा है
ईश्वर आप कहोगे तो ईश्वर निराकार, उसका आकार नहीं है, ईश्वर नहीं हो सकते हैं। पर जो दिव्य आत्मा थी, जैसे राम की आत्मा थी ना, जैसे कृष्ण की आत्मा थी, ऐसे शंकर जी की आत्मा थी। हिमाचल के राजा थे और वहाँ शासन करते थे, और मतलब जो है निरंतर जो है समाधि में जाकर ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते थे, ध्यान में डूबे रहते थे। जो ओमकार का ओम का जप करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। तो हम डिफरेंस देखें, घूम घाम के कितना भी आप दौड़ लगा लो, पर यदि जो रिसर्च करोगे, जो आध्यात्मिक रिसर्च करोगे ना, और जब सनातन संस्कृति को समझोगे ना, तो आपको वेद के मार्ग पे आना पड़ेगा। और वेद के मार्ग पे आप आओगे ना, तो वेद भगवान चीख चीख कर बता रहे हैं कि मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूँ। निराकार होकर ही मैं मतलब संसार को जीवन दे रहा हूँ, निराकार होकर ही मैं ये प्राण शक्ति दे रहा हूँ, निराकार होकर ही मैं ये प्राण वायु चला रहा हूँ, निराकार होकर ही मैं समुद्र को की रचना कर रहा हूँ, निराकार होकर भी सर्वव्यापी हूँ, समस्त संसार में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। अब आप कहो कि अब निराकार ईश्वर साकार नहीं हो सकता है? साकार कैसे होगा? साकार अगर हो गया ना तो एक देशी बन जाएगा वो। साकार होके मान लो हमारे शहर में आ गया वो, तो फिर सब जगह काम कौन संभालेगा ना? उसका काम तो संसार को संभालने का काम है ना। इसलिए वो निराकार होकर ही सारे संसार को कंट्रोल कर सकता है। साकार अगर होगा ना तो एक देशी बन जाएगा। एक जगह आ गया ना तो फिर पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का कौन शासन देखेगा, कौन कंट्रोल करेगा? इसलिए मतलब जो है निराकार होकर ही मतलब सारे संसार को वो संभाल सकता है। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि साकार होने पर एक देशी बन जाएगा। जैसे आपके शहर में साकार होके आ गया तो बाकी जगह कौन रहेगा, कैसे रहेगा? इसलिए वो निराकारी है। तो एक निराकार शिव है और एक साकार शंकर है। निराकार शिव ईश्वर है, साकार शंकर जीवात्मा है। एक देश के मतलब हिमाचल के राजा थे। निराकार शंकर जो है असीमित, मतलब उनके पास शक्तियां हैं। साकार शंकर के पास सीमित शक्तियां हैं। तो साकार शंकर के पास पत्नी और बच्चे हैं, निराकार शिव के पास न कोई पत्नी है, न बच्चे हैं, न कोई है, वो अकेला ही है। ना उसके माँ है, न बाप है। इन साकार शंकर के तो माता पिता सभी थे, इसका भी इतिहास है।